हेलो सब। तो आज हम देखेंगे ये न्यूज़पेपर टेक्स्ट हाइलाइटिंग इफेक्ट। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा, इसमें दो इफेक्ट मैंने कंबाइन किए हैं। पहले मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा देखना है तो आप कमेंट बताना। एक का ही कमेंट आया था, एक ही काफ़ी है मेरे लिए, मैं बना देता हूँ। और दूसरा मेरा ये वाला है, और थोड़ा सा साउंड इफेक्ट लगाया है और ये बस टेक्सचर वेक्चर ऐड किया है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बस स्क्रीनशॉट चाहिए, और स्क्रीनशॉट कैसे लेना है फुल हाई क्वालिटी में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जिस भी आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर का या फिर न्यूज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आपको खोल लेना है। जैसे सपोज मैंने, ठीक है, न्यूज़ लिखा मैंने, अब कोई भी एक खोल लेता हूँ। जैसे सपोज ये वाला खोलता हूँ, एनडीटीवी वाला। जैसे ये है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करना। तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलग से नहीं आता है, मैं दिखाता हूँ कैसा आएगा। ये कुछ आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, या तो ये लेफ्ट में होगा या तो ये राइट में होगा, कहीं भी हो। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, या फिर आप नहीं भी कर सकते। और मैं इसको यहाँ से अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये अलग विंडो पे खुल के आ जाए। ये अलग विंडो पे खुल के आ जाएगा ऐसे। और अगर आपका इतना छोटा आता है, जैसे सपोज मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ ऐसे, आपका इतना छोटा आता है तो आप इसका जूम भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 50% जूम पे। अभी मैं इसको यहाँ से 100% करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप 50% कर लेना है, फिर 100%, जैसी आपकी इच्छा। मैं फिलहाल 50 करता हूँ या 75 करता हूँ। अब मैं अपने उस पैनल को खोलूंगा इसको, और यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आएगा रन कमांड, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रीन शॉट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैप्चर फुल साइज स्क्रीन शॉट। इससे क्या होगा, पूरे पेज का स्क्रीन शॉट आ जाएगा। आपको ये वाला नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैप्चर स्क्रीन शॉट, एकदम लास्ट वाला, ओनली कैप्चर स्क्रीन शॉट, इस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जितना आपके पेज के सामने अभी है, ठीक है, सपोज मेरा इतना ही है अभी, ठीक है, इतना सा एरिया खुल के आ चुका है। अब मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा स्क्रीनशॉट अभी डाउनलोड हो जाएगा, देखना। ठीक है, ये देखो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, तब आप इसकी क्वालिटी देखो। ठीक है, ये रहा इसकी क्वालिटी। ठीक है, 4K से भी ज़्यादा है ये। मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एकदम हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में, और मैंने ये बना रखा था अब तक। ठीक है, सिंपल सा है। मैं चलता हूँ यहाँ से मीडिया पूल पे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं कॉम्पोजिशन का, तो मैं दे देता हूँ हाईलाइट, और क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, मीडिया पूल को बंद करता हूँ। एक चीज़ और कर लेते हैं, हाईलाइटर ले आता हूँ माउस वाला मैं, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। आई होप आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटर। अब मैं इस फ्यूजन क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन करूँगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं इस मीडिया आउट को फिलहाल यहाँ रखता हूँ, और एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस बैकग्राउंड को मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से जाऊँगा मीडिया पूल पे, और यहाँ से मैं अपना स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, मैंने ये वाला लिया था तो इसको ले लेता हूँ। फिर इस मीडिया पूल को बंद करता हूँ, और स्क्रीनशॉट को मैं इसके ऊपर ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस मीडिया पूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा साइज़, इसको मैं ऐसे छोटा करूँ तो देखो कितना बड़ा है ये। ठीक है, मैंने क्वालिटी थोड़ी कम करी है ताकि मेरा पीसी ज़्यादा लैग ना करे। लैग तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा कम लैग करे। मैंने आपको दिखाने के लिए बस ट्रांसफॉर्म लगाया था, अभी हम नहीं लगाएंगे ट्रांसफॉर्म को। मैं इस ट्रांसफॉर्म को ऐसे डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हम मर्ज पे जाएंगे अपने स्क्रीनशॉट के। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मीडिया इन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीन लिखा मैंने, ओके करता हूँ। अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा साइज, मैं इसको इतना छोटा कर लूंगा ताकि मेरा पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे दिखे। अब मुझे हाईलाइट करना है। अब आपको क्या हाईलाइट करना है वो आपके ऊपर है। मुझे करना है अपना ये वाला इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन, और थोड़ा सा ये वाला। मैं इतना एक्सट्रीम कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ये वाला फिर ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं थोड़ा एक्सट्रीम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको देखने के बाद। इसको ऊपर करता हूँ। मुझे दो हाईलाइट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पे, और एक मुझे चाहिए यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो एक बैकग्राउंड लूंगा मैं यहाँ से, इसका कलर चेंज करूंगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा, फिलहाल रेड। ओके करते हैं, और इस रेड बैकग्राउंड को मैं अपने स्क्रीन से कनेक्ट करूंगा, मतलब जो स्क्रीनशॉट था इससे कनेक्ट करेंगे, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। और इस मर्ज को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अब मुझे इसको शेप देना है, तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये मास्क से एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, जब आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, और इसको मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा ना, ये देखो मैं ऊपर लेके गया, यहाँ से रेक्टेंगल मेरा गायब हो जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल मेरा गायब हो जा रहा है, क्योंकि ये जो मेरा इमेज है, मैं मर्ज को सिलेक्ट करूं, यहाँ पे खोलता हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो साइज है स्क्रीनशॉट का वो इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है, और हमने डायरेक्ट इसको इसी के साथ कनेक्ट किया है, जो कि हमें करना है। और जो मेरा रेक्टेंगल है और जो बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है
इतना बड़ा है, ठीक है, जो 1080 में है। तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे। और जो हमारा फ्रेम बनेगा वो मेरा फुल एचडी में बनेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे फुल एचडी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने बैकग्राउंड है वो फुल एचडी का ले रखा है। तो यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा। अब यहाँ से आप इसको ऐसे ऊपर लेके जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है, पूरे स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपना रेक्टेंगल यहाँ पे चाहता हूँ कुछ, तो मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, अपने इस रेक्टेंगल को, और इसका शेप वेप चेंज कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा है, उसको कैसे दिखाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगल जिस मर्ज के साथ कनेक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई मोड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं ट्राई। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डार्कन, ठीक है, दोनों अच्छे से काम करते हैं। बाकी आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छे लगे वो ले लेना। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, राइट साइड में आऊंगा और इसका जो विड्थ है इसको पहले कम करेंगे कुछ इतना, इसका हाइट को कम करेंगे यहाँ से कुछ इतना, और जो वाई है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, एक्स को मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर लेके जाऊंगा, और अपने हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ, देखो मैंने पूरा का पूरा ऐसे एडजस्ट कर लिया अच्छे से। आपको भी ऐसे ही करना है। इतना हमारा हो चुका है, एक हाईलाइट हमने बना लिया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जूम करना है, ठीक है, मतलब अब मुझे यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है। मुझे पता है बहुत गंदा दिख रहा है क्योंकि मैं इसे नॉर्मली जूम कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना, एकदम क्लियर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और हाईलाइटर चाहिए अपने इस टेक्स्ट के लिए। या तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप दोबारा से बना सकते हैं। तो मैं दोबारा से बना लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ से, और सेम मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड लूंगा और इस बैकग्राउंड को अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा। सिंपल, तो एक और मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, इसका हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ से येलो किया था, अब मैं इसको ग्रीन करता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, येलो करते हैं, मैंने पहले वाले को रेड किया था, ठीक है, कर लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो एक और रेक्टेंगल ऐड हो जाएगा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ट्रांसफॉर्म ऐड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बैकग्राउंड को, यहाँ से मैं एक और ट्रांसफॉर्म ऐड कर लूंगा और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आऊंगा यहाँ पे। अब मैं अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और राइट साइड में आऊंगा, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और सेम हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। इसका विड्थ हाइट सेट करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल है, यहाँ से मैं इसका विड्थ एडजस्ट करूंगा, यहाँ से इसका हाइट एडजस्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे। परफेक्ट, मैंने ये भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एनिमेट कराना है। कैसे कराएंगे एनिमेट, सिंपल है। अभी देखो, ये मेरा पहला वाला हाईलाइटर है, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, F2 दबाऊंगा मैं, यहाँ पे इसको लिख लूंगा रेड ताकि मुझे याद रहे, और सेम मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा येलो, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ से एक और रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा रेड वाले के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब एक चीज देखो, ये रेक्टेंगल इतना बड़ा है अभी, ठीक है। राइट साइड में आएंगे, हाइट को मैं छोटा करूंगा, जैसे मैंने हाइट छोटा किया, जैसे ये रेड से बाहर गया ये गायब हो चुका है, ठीक है। इसको मैं और छोटा करता हूँ, हाइट को, विड्थ को भी छोटा करेंगे, वाई से पकड़ के मैं इसको ऊपर लाऊंगा, यहाँ पे देखो हमारा रेड वापिस आ चुका है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस जो खाली रेक्टेंगल है हमारा, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कोई परफेक्टली भी नहीं करना है आपको, बस इतना काम चलाने के लिए करना है, इतना ठीक है। अब सेम मुझे अपने नीचे वाले के लिए भी करना है, इसको हम सेट कर रहे हैं। अभी नीचे जाऊंगा मैं, यहाँ से लूंगा एक और रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा जो मेरा येलो बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को, राइट साइड में सेम इसके साथ भी वही करेंगे, छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखो, इसको भी मैंने इतना सेट कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास बाई चांस से ग्रीन लाइन नहीं आती है तो राइट साइड में आपको दिख रहा है शो व्यू कंट्रोल्स, इसको चेक कर लेना, देखो, ठीक है, ये टिक था तो ग्रीन लाइन आ रही थी। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो यहाँ पे जाना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिख रहा है शो कंट्रोल्स, इस पे क्लिक करना तो आ जाएगा, ठीक है। ये चेक होना चाहिए, ये दोनों चेक होंगे तो आपको ग्रीन लाइन दिखेगी। तो हमारा काम हो चुका है एकदम परफेक्टली। मैं इन सबको ऐसे थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। अब हमारा मेन काम इसको एनिमेशन देना। तो मैंने जैसा एनिमेशन दिया था आप कैसा भी एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन के लिए मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा DVE, ऐड करेंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, अपने मेन लाइन से, ताकि मेरा पूरा का पूरा पेज एनिमेट हो। और उससे पहले एक काम करेंगे, ये मेरा पूरा कॉम्पोजिशन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा पूरा कॉम्पोजिशन है। मैं यहाँ से लूंगा एक और ट्रांसफॉर्म और इस ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा अपने इसके साथ। इससे क्या होगा, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने इसको छोटा पहले से कर रखा है अपने मर्ज के अंदर, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये हमने बस एडजस्टमेंट के लिए किया था। तो मैं साइज को यहाँ से डबल चेक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं अपने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं मर्ज से, मैं ट्रांसफॉर्म से कर रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा और इसको इतना जूम कर लूंगा, इतना मैंने जूम कर लिया। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारे ट्रांसफॉर्म से फिलहाल कोई काम नहीं है। अब मैं अपने इस डीवी नोट को पकड़ूंगा, इस वाले डीवी नोट को, इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने टाइमलाइन के 0 फ्रेम पे आऊंगा। यहाँ पे आपको फ्रेम दिख जाएगा, मैं 0 फ्रेम पे आया। जी जो दिख रहा है आपको Z, इससे क्या होता है देखो, थोड़ा 3D इफेक्ट मिलेगा हमें, ये देखो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले ये हमारे कैमरा की तरफ से आए, उसके बाद हमारे सारे एनिमेशन हो। तो मैं Z पे यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ी देर आगे आऊंगा, 30 फ्रेम आया मैं। ठीक है, आप कितना भी ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं 30 फ्रेम पे आया और Z पे फिर से की फ्रेम। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा अपने 0 फ्रेम पे, और जो Z है मेरा, इसको मैं इधर कर दूंगा तो मेरे कैमरे से बाहर चला जाएगा। अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा। मुझे पता है बहुत लैग कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तो कुछ ऐसा आएगा सिंपल। अब जब ये इतना आए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए और थोड़ा तिरछा होकर जाए। अब मैं 30 फ्रेम पे, अपने 30 फ्रेम पर ही ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में Y, इस पे की फ्रेम लगाऊंगा। Y से क्या होता है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सही से आ जा बेटे। तो Y से हमारा ये होता है, ठीक है, देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा 30 फ्रेम पे ही। अब मैं आगे आऊंगा, जितनी देर आपको इस एनिमेशन को दिखाना है, ऊपर जाने वाले एनिमेशन को कितनी देर देना है वो आपके ऊपर है। मैं 30 से आता हूँ 60 पे, ताकि हम अपने एनिमेशन को स्मूथ बना पाए। और 60 पे आके मैं वापस से अपने वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा और अपने इस सेंटर वाले वाई पे भी की फ्रेम लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी 60 फ्रेम पर हूँ। अब मैं इसको जो वाई है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करूंगा, सॉरी इस तरफ करेंगे, ताकि थोड़ा सा मुझे तिरछा इफेक्ट मिले। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इतना तिरछा किया मैंने, आप चाहे तो और कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से ऊपर, यहाँ पे आपको सेंटर एक्स वाई दिखेगा जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया था, और इसको भी मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा इस तरफ। लगभग मुझे जहाँ पे हाईलाइट दिखाना है अपना, जहाँ हमने सेट किया था, तो मैं यहाँ तक आया। अगर आप ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, खाली स्क्रीन, आपको उतना भी ऊपर नहीं आना। अगर आपका टेक्स्ट बहुत ऊपर है तो आपको और जूम कर लेना है इसे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म से। तो मैं लगभग यहाँ पे रखता हूँ ताकि मेरा पीछे का स्क्रीन ना दिखे। देखो इतना हमने कर लिया। अब मैं आपको चला के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा है ना यार, पीसी बहुत ही लैग कर रहा है, तो हम एक बार में पूरा बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखते हैं एक बार चला के यहाँ से। देखो 30 पे हमारा ऐसा रहेगा, उसके बाद ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, जैसे ही मेरा ऊपर आया, अब मुझे अपना हाईलाइट दिखाना भी तो है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं। ये जो मेरा रेड बैकग्राउंड था, इसके साथ जो हमने रेक्टेंगल कनेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे। कहाँ पे कंप्लीट किया था हमने एनिमेशन, 60 पे। तो मैं चाहता हूँ 60 से ही मेरा शुरू हो जाए। तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले को जो मेरे रेड बैकग्राउंड से कनेक्ट है, मतलब जो मेरे रेड बैकग्राउंड के मर्ज से कनेक्ट है। ठीक है, ये वाला, ये हमने एनिमेशन के लिए लगाया है। तो मैं 60 फ्रेम पर हूँ अभी। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में सेंटर एक्स वाई, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी दूर आगे जाऊंगा मैं, लगभग 90 फ्रेम। मैं इतने बड़े बड़े ले रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्मूथ बना सकूं। और यहाँ पे फिर से मैं सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा। वापस आऊंगा मैं अपने 60 फ्रेम पे, और इसको मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल को आपको टेंशन नहीं लेनी, रेक्टेंगल आपका दिखे चाहे ना दिखे। यहाँ पे आपको सेंटर एक्स दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से बाहर करूंगा तो आप देख सकते हैं रेड जो है हमारा वो गायब हो रहा है। तो बस इसको ऐसे गायब कर लेंगे एकदम अच्छे से। पूरा भी बाहर मत कर देना, एकदम यहाँ पे आके हल्का सा कर देना बस। ठीक है, ये देखो, बस मेरी लाइन गायब हो जानी चाहिए। लाइन गायब हो चुकी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे परफेक्ट एकदम। अब मैं चलाऊं तो कुछ हमारा इस तरीके से एनिमेट होगा, है ना, मस्त एकदम। अब देखो 0 से 30 तक मैं अपने इसको फ्लाई करता हुआ लाया, फिर 30 से 60 तक मैं इसको ऊपर ले गया, और 60 से 90 तक मैंने इसको हाईलाइट किया। जैसे ही हाईलाइट खत्म होगा, मैं चाहता हूँ कि 1-2 सेकंड रुके या फिर 1-2 फ्रेम रुके। तो मैं फिलहाल 2 फ्रेम आता हूँ, 4 फ्रेम आगे आया मैं। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। जो मेरा डीवी नोट था, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे इसको नीचे भी तो लाना है, तो मैं अपने यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा सेंटर एक्स वाई पे। ठीक है, यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया, उसके बाद में लगाऊंगा अपने वाई पे। ठीक है, जिससे हम तिरछा करेंगे इसे अपने इस वाले वाई पे। अब आपको कितनी देर दिखाना है वो आपके ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे आए, 120 पे आया मैं, 120 फ्रेम पे आया, और इसको मैं यहाँ से वाई को पकड़ के मैं ऐसे नीचे ले आऊंगा। इस वाले वाई को पकड़ के ऐसे नीचे ले आएंगे। परफेक्ट, आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ तक लाया मैं, ताकि एकदम थोड़ा सा मिडिल में भी रहे, आपको दिखने में आसानी हो। और इस वाई से मैं इसको क्या करूंगा, इसको इस तरफ रोटेट करूंगा। अरे इस तरफ बेटे, हाँ, इस तरफ हम इसको रोटेट करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा इधर भी ले जा सकते हैं। ये जो सेंटर एक्स है, हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा रखा है पहले से ही, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो हमने यहाँ भी सब कुछ कर दिया। अब मुझे अपने इसको भी हाईलाइट करना है। जब ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, नीचे आएगा, उसके बाद मुझे अपना येलो वाला भी दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सेम मैं अपने इस 120 फ्रेम पे रहूंगा। जब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, तब मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा येलो बैकग्राउंड के मर्ज से कनेक्ट है। आपको ये जो ग्रीन लाइन है वो यहाँ पे दिखेगी, कुछ लेना देना नहीं है इससे अभी आपका, आपको बस इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सेम मैं अपने यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ सेंटर एक्स और वाई पे,
थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फ्यूजन खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, मैंने 155 पे लगाया, इसके बाद हमारा कुछ है भी नहीं, और यहाँ पे भी मैं की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। तो हमने 120 पे भी लगाया और 150 पे भी लगाया। वापस मैं जाऊंगा अपने 120 पे और इसको यहाँ से ऐसे बाहर कर दूंगा। देखो येलो हमारा बाहर जा रहा है, परफेक्ट। तो मैं चलाऊं तो ये देखो, अब कुछ नहीं करना, आपको बस स्मूथ करना है एनिमेशन। अपने डीवी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है स्प्लाइन, इस पर क्लिक करेंगे, डीवी को सिलेक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ, सिंपल तरीका है स्मूथ करने का बहुत ही, इन सबको मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जूम टू फिट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इन सबको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं इन सबका सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। कीबोर्ड पे F प्रेस करेंगे, F से फिनलैंड, ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। कीबोर्ड पे T प्रेस करूंगा, T से टार्जन, तो आपके सामने ईज इन वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं अपने इस ईज इन को ऐसे खींच के इस तरफ बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो आप चाहे तो पूरा 100 भी कर सकते हैं, 100 ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं लगभग 82 या 85 के आसपास करता हूँ, ठीक है। 83 किया मैंने, तो हमारा ये एकदम स्मूथ हो चुका है। और हमने कहाँ पे लगाया था, इसको बंद करता हूँ, अपने इस रेक्टेंगल पे भी लगाया था, तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ एक को पहले, फिर मैं जाऊंगा स्प्लाइन पे, रेक्टेंगल हमारा सिलेक्ट है सब। जूम टू फिट अगर नहीं होता तो जूम टू फिट कर लेना, थोड़ा छोटा कर लेना इसे, इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लेना ऐसे। फिर आप चाहे तो F प्रेस कर सकते हैं, चाहे S प्रेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है यहाँ पे। और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा। अब मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, सेम मैं इसको सबको सिलेक्ट करूंगा, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल से सबको सिलेक्ट करूंगा, एस प्रेस करूंगा। पहले वाले में मैंने आपको एफ बताया था, ठीक है, एफ और एस आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। एफ से फिनलैंड, एस से सिंगापुर, दोनों ट्राई कर सकते हैं। और इसको मैं ऐसे स्मूथ कर लूंगा, और टी से टार्जन। तो हो चुका हमारा। अब मैं चलता हूँ अपने एडिट पेज पे, हाई क्वालिटी करते हैं फिर देखते हैं। तो ये रहा मेरा, मैं दिखाता हूँ बड़े स्क्रीन पे, मस्त एकदम। यहाँ पे मैंने पॉज किया था, उसके बाद मैंने यहाँ से चालू किया, ठीक है। ये रहा हमारा, ये देखो, यहाँ पे मैंने 4 फ्रेम का गैप दिया था ना, तभी यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा था। आप नहीं भी दे सकते, आप वहीं से कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। पता नहीं मैंने इस बार क्यों दे दिया, पहले मैंने नहीं दिया था। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर दिखाना है अपना, ठीक है। अगर मैं पहला वाला दिखाऊं, मैं जूम करूं इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सा पेपर टेक्सचर है, ठीक है। तो इस पे भी हम दे देते हैं। मैं वापस चलता हूँ फ्यूजन पे अपने। आपको टेक्सचर कहाँ लगाना है, ये जो डीवी नोड है इसके बाद लगाएंगे टेक्सचर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ मैं। आप चाहे तो यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, आपको पता लगेगा मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। मीडिया पूल पे चलता हूँ और मैं अपना एक टेक्सचर ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्सचर अपना पेपर वाला डाउनलोड किया था, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो पूरे स्क्रीन पे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, देखते हैं कितना छोटा है ये। तो लगभग इतना छोटा है, तो मैं इसको पूरे स्क्रीन पे रखूंगा। अब मैं अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई मोड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको सेम मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मैं यहाँ से जूम करूँ, ये देखो, ठीक है, हमारा टेक्सचर भी आ चुका है। मैं राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लेंड, आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कम भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल रहने दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। और थोड़ा सा गेन को कम करूँगा, थोड़ा स्मूथ लगेगा। मस्त हमारा हो चुका है, ये वाला हमारा बन चुका है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ तो करो यार, मैं अपना पीसी ठीक कर लूँ, वरना कब तक ऐसे लैगिंग पीसी चलाता रहूँ मैं बिना जीपीयू के। थैंक यू।